हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर क्लियर तरीके से पढ़ लेते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पर ध्वज दंड जो है उसकी लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक 10 मीटर ऊंचा भवन बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इसको हम ये हमारा बेस लाइन B। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, तो ये भूमि हो गया, भूमि का कोई एक बिंदु ले लिया। अब इससे जो हमारा कोण बन रहा है, कितना, उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो आपको उन्नयन कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री। अब कह रहा है ये जो भवन है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। ये यहाँ से यहाँ तक भवन हो गया। भवन के शिखर पर, ये इसका शिखर हो गया, इस पर एक ध्वज लहराया जाता है। तो चलो ध्वज लहरा देते हैं इस पर। ये इस तरह का कुछ ध्वज लहराया जाता है। इस पॉइंट को हमको यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं C। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, इस पॉइंट P से ये जो ध्वज का शिखर हो गया, ये वाला पॉइंट, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो आपका 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है। आपको यहाँ पर बोल रहा है ध्वज दंड की लंबाई, यानी ये जो ध्वज है इसकी लंबाई, यानी AC की वैल्यू फाइंड करना है, AC का मान निकालना है। और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी, यानी ये वाले आपको दूरी फाइंड करनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आराम से देखिए। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल BCP में क्या यूज़ करते हैं, tan यूज़ करते हैं। तो tan ऑफ एंगल इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाई B, यानी लंब बाय आधार। तो लंब हो गया आपका BC और आधार हो गया आपका BP। यहाँ पर tan 45 का वैल्यू हो गया 1 और BC बाई BP, यानी कुल मिलाकर जो BP बराबर हो जाएगा BC के। ठीक है। यहाँ पर हम इस BC को ऐसे भी लिख सकते हैं, BC को ऐसे लिख सकते हैं BA प्लस CA, यानी कुल मिलाकर BP बराबर हो जाएगा आपका BA, मतलब tan प्लस CA। आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन अभी फिलहाल 1 कंसीडर कर लेना है। अब ट्रायंगल ABP में, ठीक है, कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो tan लोगे। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई B। अच्छा, आपको लगता होगा कि tan ही क्यों लिए, क्योंकि हमको ये साइड का वैल्यू चाहिए, आ रही बात समझ में, और ये साइड का वैल्यू चाहिए, इसलिए tan का इस्तेमाल कर रहे हैं, P बाई B, यानी लंब बाय आधार, इसलिए। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan BC बोल रहे हैं AB बाय BP। tan 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3 और AB का वैल्यू यहाँ पर tan बाय BP। तो यहाँ पर जो BP का बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा tan√3 मीटर। तो ये BP का वैल्यू आ गया tan√3 मीटर, यानी एक हमारा आंसर निकल गया। ये जो डिस्टेंस निकालना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना था, वो आपका निकल गया। ये वाला एक आंसर आपका निकल गया। दूसरा बोल रहा है आपको ये जो ध्वज है, ये जो झंडा है, ध्वज दंड, इसकी लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इस BP की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में BP का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, ये वाला है, BP बराबर tan प्लस CA। यहाँ से हम CA आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो BP की जगह tan√3 बराबर tan प्लस CA। तो आगे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम आगे, तो हो जाएगा हमारा tan कॉमन ले लेंगे और √3
-1 मीटर। आगे आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.732 डाल के सॉल्व कर सकते हैं, AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या तो यहीं तक आंसर आने दो या आगे आप सॉल्व कर लो, √3 का वैल्यू 1.732 डाल दो।